नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज़ देखना शुरू कर चुके हैं। हम अभी बिहार के मधुबनी ज़िले में हैं। बता दें कि जिस तरीके से बिहार सरकार ने नई नियमावली लेकर के आई नियोजित शिक्षकों के लिए और अपकमिंग तमाम शिक्षकों के लिए, हमने आज नियोजित शिक्षकों से नहीं बल्कि अभ्यर्थियों से बातचीत किया है कि जिस तरीके से सरकार पहले उत्तम वेतनमान का जिक्र कर रही थी, उस रवैये को, उस स्टैंड पर सरकार ने अपने आप को क्लियर कर लिया, वेतनमान दे दिया। कल जो है वो कैबिनेट की मुहर लग गई, कैबिनेट समिति की बैठक हुई और बैठक के बाद 1.78 लाख जो है वो शिक्षकों की, यानी 2.25 लाख शिक्षकों की जो है वो बहाली होने वाली है। हमने तमाम अभ्यर्थियों से बातचीत करने की कोशिश की है कि क्या बीपीएससी जो परीक्षा लेगी उससे आप लोग तैयारी में लगे हुए हैं, और साथ ही साथ ये जो पद सरकार निकाल करके लाई है कि हम माध्यमिक, उच्चतम माध्यमिक, प्राथमिक और मध्य विद्यालय के तमाम सीटों पर जो है वो 2.25 लाख की वैकेंसी सरकार लेकर के आई है। इस वैकेंसी से आप लोग खुश हैं या नहीं? तमाम शिक्षकों की क्या इस पर अभिव्यक्ति है, देखिए इस वीडियो में। सरकार लेकर के आई है 2023 में, और उसमें आप लोगों का मांग था कि उत्तम वेतनमान होना चाहिए। सरकार ने वेतनमान को भी क्लियर कर दिया है। अब सरकार ने कल जो है वो 1,78,000 की जो है वो कह दी है कि कैबिनेट मुहर लगा दी है। अब आप लोग इसके समर्थन में हैं या अभी भी विरोध में ही हैं? बहाली निकाली है। हम लोग अभी भी इसके विरोध में हैं, क्योंकि ये जो 1,78,000 समथिंग बहाली आई है, इसमें नियोजित शिक्षक भी भरने वाले हैं। और हम लोग चाहते हैं कि इसमें जो है नियोजित शिक्षक का अलग हो, और ये नए जो वैकेंसी है इसमें केवल जो है नए अभ्यर्थी ही आए, इसीलिए हम लोग इसके विरोध में हैं। इसमें कई जो है दुश्वारियां हम लोगों को देखने को मिलती है, जैसे कि बीपीएससी के माध्यम से ये जो बहाली हो रही है, तो हम लोग विगत 4 सालों से जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसमें जो है हम लोगों को ढेर सारी जो है समस्याओं का सामना करना पड़ा है। डर लग रहा है एग्जाम से? एग्ज़ाम से कोई डरने की बात नहीं है। ये सरकार को सिलेबस भी पहले दे देना चाहिए, और हम लोगों को टाइम मिलता। अब एकाएक हम लोगों को जो है ये कहा है अभी आप एग्ज़ाम में बैठो, तो हम लोग उस रूप से तैयार नहीं है। फिर भी हम लोग एग्ज़ाम से डरते नहीं हैं, तो हम लोगों को चाहिए कि अभी तुरंत आप जो है ये कम से कम जो सिलेबस है वो दे दिया जाए। वेतनमान भी तो सरकार दी है ना, 25,000 से शुरू होती है और 41,000 के अप्रॉक्स में जो है 32,000 के अप्रॉक्स में वेतनमान जाता है। फिर भत्ता लगा दें तो आपको जो है वो 44,000 से शुरू होती है और 55,000 तक जाती है। ये भी आकर्षक नहीं है। आप दूसरे स्टेट में देखेंगे, केरला में देखेंगे या दिल्ली में देखेंगे, तो ये आकर्षक वेतन नहीं है। देखेंगे आप उस स्टेट में लगभग 60,000 70,000 ये जो है प्राइमरी टीचर का जो है ये मूल कुल टोटल वेतन होता है। तो ये आकर्षक नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अच्छा है, और हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते सरकार जो है तुरंत बहाली, तुरंत सिलेबस जारी कर दे, और जो है 1 to 12 एक साथ ये जो है नोटिफिकेशन जारी करे, तो हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार ये जो नियमावली लेकर के आई है, अभ्यर्थी हैं आप, परीक्षा दिए हैं, इस बार क्वालिफाई भी कर लिए, सीटेट निकाले? हाँ, निकाल लिए इस पर। तो सीटेट जो निकाले हैं, इसमें अब जो कल जो है वो सरकार 1,78,000 की जो है वो बहाली निकालने वाली है। अब इससे खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। खुश हैं। और सरकार को तो अच्छे से इस बार जो है बोला है बीपीएससी से एग्ज़ाम लेगा, एक अच्छी बात है, निकालना चाहिए। अब तक देखिए तो जितना भी सरकारी स्कूल है वहाँ पे ऐसे टीचर बहाल हो चुके हैं जिनको पढ़ाना खुद से नहीं आता अच्छे से। तो एक अच्छा चीज़ है, इससे होगा क्या कि जो लोग अभी जो होता है ना, जैसे दूध से हम लोग मक्खन निकालते हैं, जैसे बीपीएससी के थ्रू हम लोग दूध से मक्खन की तरह निकालने की तरह काम करेंगे। यहाँ पे सीटेट में कुछ और धांधली हुआ था कि कुछ लोग पैसा दे करके बिना एग्ज़ाम दिए पास भी कर गए। ऐसा भी होता है? बिल्कुल ऐसा हुआ है, काफ़ी लोगों ने ऐसा किया है। और इसीलिए इन चीज़ों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है बीपीएससी का एग्ज़ाम। इससे जो एग्ज़ाम निकालेगा जो आदमी, उसको नौकरी मिलेगा, और इससे जो है विद्यार्थियों का भी कल्याण होगा और हमारे बिहार का भी कल्याण होगा। नियोजित शिक्षकों का कहना है कि बीपीएससी से परीक्षा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम जिस लेवल के हैं तो परीक्षा भी उसी तरीके से होना चाहिए। तो आप बीपीएससी जो आयोग से परीक्षा लेगी आप लोगों से, उसके फेवर में हैं? जो लोग पहले से नियोजित हो चुके हैं उनके लिए जो बीपीएससी लगाया है उससे कुछ दिक्कत आएगा, लेकिन हम लोगों के लिए सही है। आप लोगों के लिए सही है। तो नई नियमावली को आप लोग सपोर्ट में हैं? हम लोग पूरे सपोर्ट में हैं, और हमारे यहाँ के जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ हैं
वो सभी के सभी बीपीएससी के एग्ज़ाम के समर्थन में है। तो प्रिपरेशन में लगे हुए हैं? बिल्कुल, हम लोग लग चुके हैं। हम लोग को पहले से ही आशंका था कि एग्ज़ाम होगा बीपीएससी के थ्रू, तो हम इसलिए पहले से तैयार कर रहे थे। इसमें डरने की कोई बात कोई दिक्कत नहीं है। तो जो प्रोफेसर साहब जो ये नियमावली लेकर के आए हैं, उसमें कह रहे हैं कि उत्तम वेतनमान मिलेगा। अब वेतन को भी जो है वो सुनिश्चित कर दिया गया है। अगर आप भत्ता को मिला दें तो प्राथमिक लेवल के जो शिक्षक होते हैं उन्हें 40,000 के इर्द गिर्द जो है वो सैलरी मिलेगी। काफ़ी अच्छा व्यवस्था इन्होंने इस बार किया है, लेकिन इनको चाहिए क्या, बीपीएससी का जो एग्ज़ाम वो लेंगे उनको पूरा पारदर्शिता होना चाहिए और पूरा सख्त एग्ज़ाम होना चाहिए। इसमें कोई कहीं धांधली नहीं होना चाहिए। हाँ, तो तभी बेहतर हो पाएगा। आप लोग क्वालिफाई कर लीजिएगा बीपीएससी? बिल्कुल कर लेंगे, हम लोग तैयारी में पहले से लगे हुए हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और उत्तम वेतनमान जो सरकार कह रही थी, और वेतनमान को भी जो है वो पूर्ण रूप से बता दिया गया है। वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि अब क्या देने वाली है वो, लेकिन फ़िलहाल जो है बीपीएससी का एग्ज़ाम का बड़ा चर्चा में मेन विषय अभी आया है, तो ये अच्छी चीज़ है हम लोगों के लिए देखा जाए तो। और जब इस एग्ज़ाम हो जाएगा तो हम लोग के लिए फ़ायदा ही होगा। सरकार ये जो नई नियमावली लेकर के आई है उसमें सरकार ने अपना 2 स्टैंड क्लियर कर लिया है। सबसे पहले तो आप लोग अभ्यर्थी हैं और सबसे पहले तो उत्तम वेतनमान क्या है उसको क्लियर कर लिया है कि विभिन्न श्रृंखला में ये शिक्षकों का वेतन रहेगा। उसके बाद कल जो है वो 2.25 लाख जो है वो वैकेंसी क्लियर कर दी है विभिन्न वर्गों को लेकर के शिक्षकों के लिए। इससे आप संतुष्ट हैं इस वैकेंसी? लेकिन 2.25 लाख दिए कहाँ हैं? पहले तो सर हम बीएड के अभ्यर्थी हैं, बीएड किए हुए हैं। बीएड में सिर्फ 17,000 कुछ सीट है, उसमें भी जो विकलांग वर्ग से आते हैं खासकर उनके लिए है बीएड में। तो फिर हम लोग जनरल कहाँ जाएंगे? नहीं, अभी जो निकाल करके लाई है 1.78 लाख का जो अभी वैकेंसी निकला है, उस वैकेंसी से संतुष्टि है? नहीं है संतुष्टि, क्योंकि उसमें सबको नहीं हो पाएगा। डीएलएड 85 या कुछ के एवरेज में है, तो क्या पूरा बिहार में सिर्फ 85 ही होगा? 85,000 ही कैसे होगा? किसी का कटअप, चलिए अब तो बीपीएससी पे आ गया है, अब तो कटअप का कोई बात ही नहीं बनता, वैल्यू ही नहीं रहा, तो बीपीएससी जो करेंगे वो। लेकिन फिर भी बीपीएससी लेना नहीं चाहिए उनको, पहली बात, क्योंकि पहले वो कहते जिस प्रकार कंपलसरी सबके लिए है कि सीटेट निकालना ही निकालना है, तो पहले था कि मतलब आप डीएलएड 2 साल या 1 साल हो गया तब आप सीटेट कीजिए, या बीएड हो गया तो अब है आप एडमिशन करा के अपेयरिंग में सीटेट कर सकती हैं। तो विद्यार्थी पहले से कॉन्शियस है कि नहीं अब हमें सीटेट भी करना है, तो बीएड डीएलएड से रिलेटेड ही सीटेट में कुछ पैडागोजी सीडीपी सब मिलता जुलता है, तो बच्चे बीएड डीएलएड में भी क्लास करते हैं अच्छे से, ताकि सीटेट में उतना है सीडीपी एक ही सब्जेक्ट हेल्प हो जाए तो हो तो जाता है, तो कॉन्शियस पहले से रहता है। लेकिन ये बीपीएससी बीच में लाके सब निश्चिंत था सीटेट निकाल के जो नहीं, और मार्क बेसिस बढ़ाने के लिए एक बार सीटेट में किसी को 90 आया तो वो दोबारा वो तीसरी बार। अभ्यर्थियों का ये भी मानना है मैम कि सीटेट निकाल लेते हैं उसमें धांधली हो जाती है, सीट शेयरिंग का धांधली हो जाता है। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना है कि अब धांधली नहीं होगी, रुक जाएगी। सर सीटेट में धांधली तो फर्स्ट बार ऑनलाइन हुआ ना सर, तभी सब कह रहे थे कि धांधली नहीं होगा, ठीक है, लेकिन फर्स्ट बार नहीं हुआ क्योंकि किसी को पता नहीं था। फिर वही इस बार 7वां चरण के वजह से तो पूरा हो गया, लेकिन अब तो लाइव फोटो आने लगी है, ठीक है, सीटेट में अब छोड़ दीजिए। लेकिन जो अगर सिस्टम हैक करने वाला होगा तो हम उसको क्या करेंगे, उसमें तो लाइव फोटो नहीं आती है। तो सरकार आगे है तो सब विद्यार्थी भी और जासूस भी बहुत है। बीपीएससी के परीक्षा से ना खुश हैं? नहीं, हम लोग ना खुश है, क्योंकि इतनी जल्दी 10 मई या मई के लास्ट तक बोले हैं कि जो सिलेबस दे देंगे, फिर जून या जुलाई या लास्ट अगस्त मान लीजिए एग्ज़ाम होगा। एक बात ये है कि कल जो नियुक्ति जो सरकार निकाली है, कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, 1.78 लाख पर जो है वो सीट निकाली है जी, ठीक है, इसके फेवर में है या फिर इसके अपोज में है? देखिए, इसका फेवर में जहाँ तक कि सरकार बीपीएससी लेके आएगी, बहुत अच्छा काम किए हैं, इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षक का बहाली होगा। लेकिन 6 to 8 के लिए जो बच्चे हैं उसके लिए सरकार बहुत नाइंसाफ़ी किए हैं। 6 to 8 में वैकेंसी 0 दिए हैं, और जो केवल बच्चे बहुत ऐसे मेरे जान में पहचान के हैं बच्चे जो केवल 6 to 8 का पेपर पास किए हैं। अच्छा। तो वो तो अब टीचर नहीं बन पाएंगे। विकलांग के लिए है ना वो? हाँ, वो विशेष टीचर यानी जो विकलांग बच्चे को पढ़ाएंगे या फिर दृष्टिबाधित बच्चे को पढ़ाएंगे, या विशेष टीचर कहा जाता है, वो विशेष उसका होता है बहाली, तो उसके लिए है। लेकिन जो सामान्य बच्चे हैं 6 to 8 में, वो तो नहीं बन पाएंगे टीचर, और जिसका उम्र ख़त्म होने वाला होगा तो उसका तो भविष्य खराब हो गया। वेतनमान पे संतुष्ट है?
वेतनमान जहाँ तक है कि पहले की अपेक्षा ठीक है। देखिए सरकार बहुत सारे स्थिति भी देखना पड़ता है। अब डायरेक्ट कहिएगा कि भौगोलिक स्थिति भी बिहार का देखना पड़ेगा, बिहार का आपका वित्त भी देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग कहा जाए तो ठीक है। उसमें मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि सरकार को कि अब 60,000 70,000 से स्टार्ट कीजिए, जहाँ तक है ठीक है। लेकिन सरकार को 6 to 8 में बहाली करना चाहिए, 1 to 5 में ठीक ठाक है। सिलेबस यही होना चाहिए जो स्कूल में पढ़ाते हैं टीचर, वही होना चाहिए। ये नहीं कि आप BDO CO वाला दीजिए, ये GK GS पूछ दीजिए। जो सिलेबस टीचर को पढ़ाना है स्कूल में उससे पीछे आप जितना बार एग्जाम लीजिए, ये से होता है कि प्यूरीफाई होता है। आप हम लोग हैं ग्राउंड लेवल पे, हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे धांधली से पास किए हैं सीटेट, बहुत सारे बच्चे मैट्रिक इंटर में भी बैठा कर पास करते हैं। वो हम दिखा देंगे ना आपको बहुत सारे। तो उस सब के लिए तो मार है ये। लेकिन जो बच्चा टैलेंटेड है उसको कोई दिक्कत नहीं है BPSC से। और BPSC लेना हाँ, लेकिन जल्दी ले आना चाहिए सरकार को। सिलेबस नहीं दिया गया, सिलेबस नहीं दिया गया, सिलेबस में लेट कर, सिलेबस देने के बाद सरकार को टाइम देना चाहिए था। लेकिन अब अगर 4 महीना में करेंगे, 4 महीना बच्चे को पढ़ने के लिए दिया जाना चाहिए था, 6 महीना पढ़ने के लिए दिया जाना चाहिए था। या फिर आप क्या कीजिए, तो जो सिलेबस है, मैं सभी विद्यार्थी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक स्कूल में पढ़ाने जाएंगे, आपके पास ज्ञान होगा कि आप जिस क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं उस क्लास का ज्ञान नहीं है। आप बोल रहे हैं कि 4 साल से हम सीटेट पास करके बैठे हैं, एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, तो हम भूल गए होंगे, तो आप स्कूल में जाके क्या पढ़ाइएगा? वो भी आपको देखना पड़ेगा। थोड़ा आप भी सोचिए, आप भी मेहनत कीजिए और सरकार को जल्दी लेना चाहिए तो एग्जाम। आप ये जो वैकेंसी लेकर के आई है, 2.25 लाख की वैकेंसी निकली है, उसके समर्थन में हैं? देखिए जहाँ तक समर्थन, मैं तो पहले ही बता दिया कि समर्थन जहाँ तक है, प्राथमिक में ठीक है, माध्यमिक में ठीक है, उच्च माध्यमिक में ठीक है सीट। और 6 to 8 में नहीं है तो 6 to 8 में सरकार को देना चाहिए। ये गलत बात है कि आप भी 6 to 8 के ही हैं? नहीं, हम दोनों में हैं। दोनों में है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक? नहीं, हम जो है STET नहीं दिए थे उस समय, मेरा नहीं हुआ था B.Ed सब, तो मैं 1 to 5 में और 6 to 8 में हूँ। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से सभी शिक्षक इस मुद्दे पर अपनी अपनी बातों को रखा है, अपनी अपनी बातों को साझा किया है। ऐसे ही बने रहे लाइव सिटीज़ के साथ। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।